नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। जी हाँ, शिवसेना ने आधी रात को ऐलान कर दिया है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो सदन में बहुमत साबित करेंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्षा बंगले को छोड़कर मातोश्री जा रहे थे। तभी संजय राउत मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो सदन में बहुमत साबित करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। जी हां, महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव आकर बागी नेताओं को चुनौती देते हैं और सख्त तेवर अपनाते हैं, और उसके बाद शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले जैसे सारे गठबंधन के नेताओं से उद्धव ठाकरे मुलाकात करते हैं, और उसके कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री सरकारी निवास वर्षा बंगले को छोड़कर उद्धव ठाकरे मातोश्री की तरफ अपना सामान लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये खबर आने लगी कि मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी निवास खाली कर दिया है, अब उद्धव ठाकरे किसी भी समय अपना इस्तीफा दे देंगे। तभी शिवसेना के सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आते हैं और जो बयान देते हैं उससे राजनीतिक पंडित घनचक्कर की घिरनी की तरह घूम जाते हैं। एक बार आप पहले संजय राउत का वो बयान देखें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखा आपने, संजय राउत दो टूक अंदाज में कह रहे हैं कि हम सदन में बहुमत साबित करेंगे। ऐसे में यह भी कयास लगाया जाने लगा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की मुलाकात के बाद आखिर उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऐसा क्या भरोसा दिया है कि शिवसेना अब आक्रामक अंदाज में सामने आने लगी है। क्योंकि जो उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव में अपने बागी विधायकों से कहते हैं कि मेरे सामने आकर मेरा इस्तीफा मांगो, मैं मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दूंगा, और अगर कोई पार्टी अध्यक्ष से भी मेरा इस्तीफा मांगे तो मैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप मेरे सामने आकर ये बात बोलो। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अपना मुख्यमंत्री पद और पार्टी का अध्यक्ष पद त्यागने के लिए तैयार थे, तो अचानक महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना की भाषा बदल गई। संजय राउत का अंदाज बदल गया और खुलेआम कहने लगे कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ही एक ऐसा नाम है जिसने महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मीडिया जिसे असली चाणक्य बताती है, उस चाणक्य को शरद पवार ने धूल चटा दिया था। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक में ऑपरेशन लोटस तो काम कर रहा है, लेकिन इसमें भाजपा अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। क्योंकि भाजपा को पता है कि भले ही हम शिवसेना को तोड़ रहे हैं, लेकिन शरद पवार को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि शरद पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना आक्रामक अंदाज में नजर आने लगी है, और ये साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज का राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि उद्धव ठाकरे के खासम खास एकनाथ शिंदे ने जरूर उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो जिस तरह से संजय राउत सदन में बहुमत साबित करने की बात मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं, उसे सुनकर आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।